औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज जो मौजू लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, हमारा मौजू है, जैसे कि आपको पता है कि माह रमज़ान शुरू है, कि माह रमज़ान का पहला अशरा हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा गुजर रहा है। और आपको ये भी खबर है कि इस से पहले सूरज ग्रहण भी हो चुका है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के मौजू पे चलेंगे। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म, बुरूज का इस्म आज़म, ज़ायचा, बर्थ चार्ट या कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते अपने मौजू पे। पहला अशरा हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा गुजर रहा है, इस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारा जो ज़ोडिएक साइन बुरूज राशि है वो है एरीज वाले, बुर्ज हमल वाले। बुर्ज हमल वालों का देखें, इस अशरे के अंदर आप अंदरूनी तौर पे खुद को पुरसकून महसूस करेंगे, हल्का फुल्का सा महसूस करेंगे। जिस्मानी तौर पे खुद को तवाना, जैसे एनर्जी को मिल गई हो। और कोशिश करें, इबादत जितनी भी आप करें उतनी आपके लिए अच्छी है। इबादत का महीना है, जितनी इबादत करें उतनी आपके लिए अच्छी है। कारोबारी तौर पे देखें तो ये जो अशरा है इसमें मिला जुला रुझान है कि कुछ मिल भी रहा है, कुछ जा भी रहा है, यानी कि कारोबारी तौर पे मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। उसके बाद देखें अज़वाजी जिंदगी। अज़वाजी जिंदगी के अंदर चंद दिन कुछ मुश्किल है, उसके बाद खुशगवार मिसाल अज़वाजी जिंदगी नजर आ रही है बाहुक्म अल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे। दूसरा ज़ोडिएक साइन हमारा तौरस है, यानी कि बुर्ज सौर वाले। अब बुर्ज सौर वालों को हम देखें तो इस अशरे के अंदर कोशिश करें कि आप दूसरों की मदद करें और मदद करने के मौके भी आपको मिलेंगे, इसलिए इन मौक़ों से फ़ायदा उठाइएगा। जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे उतनी आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ का और ख्याल करना है आपने, घरेलू सुकून को बहाल रखना है, लहजा नरम रखना है। लहजे के अंदर सख्ती से बचना है, आपने अपने लहजे को नरम रखना है। और इस रमज़ान शरीफ में बाबरकत महीने में जितनी भी रहमतें समेट सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी है। कारोबारी तौर पे ये अशरा तकरीबन बेहतर है बाहुक्म अल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखे। उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पे ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज जेमिनी, जौज़ा। अब जौज़ा वालों का देखें तो ये जो अशरा है आपका सीखने का अशरा है, बातचीत का मेयार अच्छा होता नजर आ रहा है और दीनी मामलात के अंदर आपके लिए अच्छा है। आप जितना दीनी मामलात के अंदर खुद को रखेंगे उतना आपके लिए ज़हनी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी और कारोबारी तौर पे भी बहुत बेहतरीन रहेगा। ये मैं आपको मशवरा दूंगा। और कोशिश आपने करनी है कि अगर गुस्सा आए भी सही तो गुस्से को कंट्रोल में करना है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखे। और इस बाबरकत महीने से आप जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात कर रहा हूँ, वो आप फ़ायदा उठाएं। उसके बाद अगला ज़ोडिएक साइन, अगला बुरूज, अगली राशि वो है सरतान, यानी कि कैंसर। तो आपका देखें तो आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ती नज़र आएगी, लेकिन जज्बातियत से आपने बचना है, जज्बाती फैसलों से बचना है। हो सकता है जज्बातियत का अंसर आप पे गालिब रहे और इसके साथ साथ कुछ जज्बाती फैसले
इन चीज़ों से आपने दूर रहना है और खुद को पुरसकून रखना है। जितना भी आप खुद को पुरसकून रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ ये अशरा मसरूफियत भरा अशरा है। मसरूफियत आपकी ज़्यादा रहेगी कामकाज में, चाहे नौकरी पेशा अफराद है, लेकिन कोशिश करें कि इस महीने की रहमतों से आप पीछे ना रहें। जितनी भी रहमतें समेट सकते हैं समेटें। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर मुश्किल हर परेशानी अल्लाह पाक आपको आपसे दूर रखे। उसके बाद अगला ज़ोडिएक साइन हमारा सुनला है, विरगो। ये जो अशरा है आपके लिए कैसा है? कामकाज के लिए ये अशरा बेहतर है। इबादत के लिए जितनी भी आप इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। और इसके साथ साथ खुद को पुरसकून रखें, ज़हनी तौर पे खुद को मुतमईन रखें। आप ज़हनी तौर पे उलझन का शिकार भी हो सकते हैं इस अशरे के अंदर। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखे। मैं बिल्कुल शार्ट सी चीज़ें आपकी खिदमत में रखता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन वो है लिब्रा, निशान। अगर देखें आपका ये अशरा खानदानी ताल्लुकात में आपने इम्तियाजी सलूक यानी कि तराजू की तरह कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये सिलसिला नहीं रखना, बराबरी का सिलसिला रखना है। और इसके साथ साथ रूहानी तौर पे ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जितना भी आप रूहानी तौर पर खुद को मजबूत कर सकते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। कारोबारी तौर पे ये टाइम ज़रा मुश्किल टाइम है। मुश्किल से मुराद काफ़ी सारी रुकावटें हैं, लेकिन अनकरीब ये ख़त्म होने जा रही हैं बाहुक्म अल्लाह। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। इस अशरे के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारना है, दुआ में गुजारें। दुआ से तकदीर बदलती है। और खुद एतमादी अपनी बहाल रखें। और दिल का बोझ है तो किसी से शेयर ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन खुद को पुरसकून रखें। इबादत की तरफ आप रहेंगे, आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मुतमईन रहेंगे। ये मेरा आपको मशवरा है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी से अल्लाह पाक आपको दूर रखे। उसके बाद जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज कौस वाले, सेजिटेरियस वाले। रूहानी तौर पे ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। जितनी आप रूहानियत समेट सकते हैं समेटें। नए हदफ कोई भी आपने सोचा हुआ था नया हदफ, उसके लिए ये टाइम अच्छा है। और ख़ासकर इबादत के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। कारोबारी तौर पे ये टाइम अच्छा टाइम है, लेकिन इसके साथ साथ आपके खर्चे भी हैं, खर्चों को कंट्रोल में रखिएगा। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखे। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा कैप्रिकॉर्न, जद्दी। अब जद्दी वालों को देखें तो इस अशरे के अंदर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन बाहुक्म अल्लाह आप जिम्मेवारियां भी निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपसे भी यही कहूँगा कि इबादत इस महीने के अंदर जितनी भी कर सकते हैं, अशरा तो अशरा रह गया, मैं पूरे महीने की बात करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कारोबारी तौर पे मिला जुला रुझान है कि कुछ पा भी रहे हैं, कुछ खर्चा भी है। नौकरी पेशा अफराद के लिए मसरूफियत भरा अशरा है, मसरूफियत आपकी है, लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आप पे तनकीद हो तो आपने तनकीद बर्दाश्त करनी है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखे।
اور اگلا جو زوڈیک سائن ہمارا ہے وہ ہے دلو والے۔ رمضان شریف کا یہ جو پہلا اشرا ہے یہ آپ کے لیے کیسا گزر رہا ہے، اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ذہنی طور پہ آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے۔ آپ کے لہجے کے اندر سختی آتی نظر آ رہی ہے، اپنا لہجہ نرم رکھیں اور خود کو پرسکون رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات ضرور کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا مشکل ٹائم ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ کی مشکلیں پریشانیاں عبادت کی طرف زیادہ رہیں، روحانیت کو جتنا سمیٹیں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہماری اس لسٹ کا جو آخری زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج حوت والے، پائسس والے۔ اس عشرے کے اندر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اتنی زیادہ سے زیادہ کریں، روحانیت کا عنصر آپ پہ غالب ہے، اور جتنی بھی آپ یہ چیزیں سمیٹ سکتے ہیں، دعا کریں، عبادت کریں، صدقات دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے کوئی بھی دعا مانگیں گے، مثبت دعا اللہ پاک قبول کرے گا۔ یہ عشرہ عبادت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت ہی زبردست عشرہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سدا مسکراتے رہیں، ہر پریشانی ہر مصیبت سے اللہ پاک دور رکھے۔ یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا موضوع جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔